हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कल ही आपका पेपर है। आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है और कितना लिखना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप पेपर देख ही रहे हैं, और इस पेपर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका आया है जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पर आपका जीवन परिचय इस तरह से आता है और आपको कैसे लिखना है चलो समझते हैं। 5 नंबर का जीवन परिचय, कम से कम आपको 2 पेज तो इसके बारे में लिखना ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर हमने लिखा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त परिचय लिख देना है। आपको एक कॉलम बना देना है, और जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी स्केच का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पर स्केच का प्रयोग करने का कोई ज़रूरत नहीं। आपको ब्लैक पेन से और यहाँ पर ब्लू पेन से लिख देना। इसके अलावा आपको स्केच का प्रयोग नहीं करना है। देखो, यहाँ पे जन्म लिखा है, जन्म स्थान, पिता का नाम, लेखन विधा कैसी थी इनकी भाषा, शैली, रचनाएं और इनकी मृत्यु। जितना आपको पता होगा बस आप इतना ही लिख लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो, तो आप सब यहाँ पर ही लिख दीजिए। आपको लगभग यहाँ पर 6-7 टॉपिक, जो भी इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसे आपको लिख देना है। इसके बाद देखो, यहाँ पर हमने जीवन परिचय थोड़ा से आपको दर्शा देना है। ठीक है, यहाँ जो ऊपर हमने लिखा उसी के यहाँ पर अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में 1889 में हुआ था। देखो, जो पॉइंट हाईलाइट पॉइंट रहेंगे उसे आपको अलग पेन से दर्शा देना है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तो ये यहाँ पे छोटा सा आपको जीवन परिचय दर्शा देना है। जो मेन टॉपिक है ना, वो आपका है साहित्यिक परिचय। क्योंकि आपका जो प्रश्न होगा, देखो प्रश्न में भी आपको क्या लिखा रहता है, प्रश्न में आपका लिखा रहता है कि साहित्यिक परिचय दीजिए। तो साहित्यिक परिचय कैसे देना है, तो यहाँ पर देखो लिखा है साहित्यिक परिचय, आपको हेडिंग डालना है। और इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है कि जयशंकर प्रसाद के छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में, मतलब इस पॉइंट में, इस हेडिंग में आपको इनके साहित्य जीवन में क्या क्या इन्होंने किया, कौन सी इन्होंने रचनाएं की, किस भाषा में की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दर्शा देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इसके बाद आता है इनकी कृतियाँ। ठीक है, जितनी कृतियों के बारे में आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। मान लो आपको हेडिंग नहीं याद है, आप हेडिंग कृतियाँ डाल के आप लिख सकते हैं। इनकी निम्नलिखित कृतियाँ हैं, जैसे काव्य संग्रह की बात करें तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम। नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित। कहानी की बात करें तो प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अलग से भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन तीनों उपन्यास को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो आपको भाषा शैली भी दर्शा देना 1-2 लाइन। यहाँ पर भाषा शैली में देखो क्या लिखा है हमने कि प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं जो थी वो ब्रज भाषा में थी, परंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। उन्होंने खड़ी बोली में बहुत सारे उपन्यास, संस्कृति, साहित्य, सौंदर्य युक्त होती हुई इनकी शैली मुक्त युक्त, प्रबंध, काव्य दोनों रूपों में प्रसाद जी का समान अधिकार था। तो थोड़ा बहुत आपको इनकी भाषा शैली के बारे में भी लिख देना है। इसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग जरूर लिख देना है कि हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था। देखो, हिंदी साहित्य में स्थान में हमने लिखा है कि प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों प्रकार के हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतना तो आपको हिंदी साहित्य में लिख देना है, और भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हमने दर्शाया है 1-2 लाइन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि कम से कम जीवन परिचय आपका 2 पेज में होना चाहिए। 2 पेज में आपको जीवन परिचय लिख देना है, और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। मैंने फिर वही कहा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसे आपको क्या करना है, उसे आपको ब्लैक पेन से दर्शा देना है। यहाँ तक आप लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।